नवरात्रि में यूपी में मंदिरों के आसपास मीट बैन होने का आदेश क्या आया। मौलानाओं की जिंदगी में जैसे भूचाल आ गया। मौलानाओं को आखिर मंदिर के आसपास मीट बैन करने से दिक्कत क्या है, ये उनकी ही जुबानी सुनिए। मंदिर के आसपास 9 दिन के लिए मीट चॉप पर बैन क्या लगा। मौलाना साहब के पेट में दर्द शुरू हो गया है। मिर्ची ऐसी लगी कि भड़काऊ तकरीर देने लगे, अफवाह फैलाने लगे। तौकीर रजा और शहाबुद्दीन रजवी मीट चॉप बैन के आदेशों को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताने लगे। उत्तर प्रदेश की हुकूमत में ये ऐलान किया गया कि हर मंदिर में 9 दिन रामचरितमानस पढ़ा जाएगा। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई हर्ज नहीं। मगर अगर कोई हुकूमत इसको प्रमोट करती है तो ये होगा कि ये हुकूमत फला मजहब का प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, और ये काम संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। नवरात्रों पर गोश्त पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, शराब खुली रखी। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। तौकीर रजा और शहाबुद्दीन रजवी ने नफरत फैलाई तो बीजेपी ने भी आड़े हाथों ले लिया और सीएम योगी के आदेश का स्वागत करते हुए ऐसे मौलानाओं को समाज के लिए खतरा करार दे दिया। सभी धर्मों से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि मंदिरों के इर्द गिर्द मीट, मछली, अंडे की दुकानें नहीं होनी चाहिए और अवैध स्लॉटर हाउस तो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस नाते सरकार भी ये सुनिश्चित कर रही है कि साधकों की साधना में सभी का सहयोग रहे। बनारस नगर निगम की तरफ से फैसला लिया गया है कि नवरात्रि के समय नगर निगम क्षेत्र में नॉनवेज की दुकानें बंद। अच्छा है। व्रत में कहाँ खाते हैं सर। केवल मौलानाओं के पेट में ही नहीं दर्द हो रहा, दर्द विपक्ष को भी हो रहा है। विपक्ष नेता भी अपने अजीब तर्क दे रहे हैं। नवरात्र के महीने में अगर स्टॉक खत्म, 2 दिन रोक, नवरात्र 9 दिन रोक दीजिए ना। मदिरा, जब मांस की दुकानें आपने बंद कराई है तो मदिरा की भी दुकान को भी बंद करा दीजिए। 9 दिन रोक दीजिए कि मांस मदिरा साथ में जो नाम आता है मांस और मदिरा का, तो मांस की दुकान बंद करा के मदिरा 1 बाय 1 फ्री। ऐसा है कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, कोई भी मीट की दुकान बिना एमसीडी के लाइसेंस के नहीं खोल सकती। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले ये बताए कि इन्होंने मंदिरों के पास मीट की दुकान खुलवाई क्यों। इन्होंने ही खुलवाई ना। और अब जो इतनी नौटंकी कर रहे हैं ये नवरात्र में, अगर मीट को रोकना है तो जो 5 स्टार होटल हैं जहाँ पे लोग मीट खा रहे हैं उनको रोकें। ये छोटे छोटे गरीब लोगों के ठेलों को रोक के क्या आप बहादुरी दिखा रहे। वहीं संत समाज और वीएचपी ने भी इस फैसले को लेकर खुशी जताई। योगी जी के निर्णय पर हम साधु संत सहमत हैं। जो योगी जी ने कहा कि 9 दिन तक मीट का दुकान बंद होना चाहिए, उन्होंने जो निर्देश दिया, इससे हम साधु संत सहमत हैं। श्रद्धालुओं की भावनाओं का ध्यान रखा ही जाना चाहिए और मुझे लगता है सरकारें रख भी रही हैं। इसमें किसी को कोई कष्ट भी नहीं होना चाहिए। और देखिए, अगर ये 8-9 दिन के लिए अगर कोई मांसाहार को या जो ड्रिंक को छोड़ देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मौलानाओं की बयानबाजी एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के इस आदेश की जमकर तारीफ हो रही है। लोग इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। महाराज जी, योगी सरकार की तरफ से आदेश आया है कि मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को। बहुत अच्छा किया है योगी जी ने, और यहाँ पे लगनी ही नहीं चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पर बहुत सुख शांति का दान है। कायदा भी यही कहता है सर कि दुकानें नहीं लगनी चाहिए। पहला नवरात्र है तो दुकानें बंद होनी चाहिए। मीट मछली और पास नहीं खानी चाहिए कोई भी। स्वागत योग्य फैसला है। मतलब सनातन धर्म के लिए स्वागत योग्य फैसला है। मतलब साफ है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों पर तालेबंदी की आवाज गूंज रही है। सीएम योगी ने तो आदेश दे ही दिए हैं, जिसके बाद अब नवरात्रि का पावन त्योहार और भी शुद्धता से मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नवरात्रि में यूपी में मंदिरों के आसपास मीट बैन होने का आदेश क्या आया। मौलानाओं की जिंदगी में जैसे भूचाल आ गया। मौलानाओं को आखिर मंदिर के आसपास मीट बैन करने से दिक्कत क्या है, ये उनकी ही जुबानी सुनिए। मंदिर के आसपास 9 दिन के लिए मीट चॉप पर बैन क्या लगा।
मौलाना साहब के पेट में दर्द शुरू हो गया है। मिर्ची ऐसी लगी कि भड़काऊ तकरीर देने लगे, अफवाह फैलाने लगे। तौकीर रजा और शहाबुद्दीन रजवी मीट चॉप बैन के आदेशों को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताने लगे। उत्तर प्रदेश की हुकूमत में ये ऐलान किया गया कि हर मंदिर में 9 दिन रामचरितमानस पढ़ा जाएगा। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई हर्ज नहीं, मगर अगर कोई हुकूमत इसको प्रमोट करती है तो ये होगा कि ये हुकूमत फला मजहब का प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, और ये काम संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। नवरात्रों पर गोश्त पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, शराब खुली रखी। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। तौकीर रजा और शहाबुद्दीन रजवी ने नफरत फैलाई तो बीजेपी ने भी आड़े हाथों ले लिया और सीएम योगी के आदेश का स्वागत करते हुए ऐसे मौलानाओं को समाज के लिए खतरा करार दे दिया। सभी धर्मों से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि मंदिरों के इर्द गिर्द मीट, मछली, अंडे की दुकानें नहीं होनी चाहिए और अवैध स्लॉटर हाउस तो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस नाते सरकार भी ये सुनिश्चित कर रही है कि साधकों के साधना में सभी का सहयोग रहे। बनारस नगर निगम की तरफ से फैसला लिया गया है कि नवरात्रि के समय नगर निगम क्षेत्र में नॉनवेज की दुकानें बंद। अच्छा है, व्रत में कहाँ खाते हैं सर। केवल मौलानाओं के पेट में ही नहीं दर्द हो रहा, दर्द विपक्ष को भी हो रहा है। विपक्ष नेता भी अपने अजीब तर्क दे रहे हैं। नवरात्र के महीने में अगर स्टॉक खत्म 2 दिन नवरात्र 9 दिन रोक दीजिए ना। जब मांस की दुकानें आपने बंद कराई है तो मदिरा की भी दुकान कोई बंद करा दीजिए। 9 दिन रोक दीजिए कि मांस मदिरा साथ में जो नाम आता है मांस और मदिरा का, तो मांस की दुकान बंद करा के मदिरा 1 बाय 1 फ्री। ऐसा है कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, कोई भी मीट की दुकान बिना एमसीडी के लाइसेंस के नहीं खोल सकती। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले ये बताए कि इन्होंने मंदिरों के पास मीट की दुकान खुलवाई क्यों। इन्होंने ही खुलवाई ना। और अब जो इतनी नौटंकी कर रहे हैं ये नवरात्र में, अगर मीट को रोकना है तो जो 5 स्टार होटल हैं जहाँ पे लोग मीट खा रहे हैं उनको रोकें। ये छोटे छोटे गरीब लोगों के ठेलों को रोक के क्या आप बहादुरी दिखाए। वहीं संत समाज और वीएचपी ने भी इस फैसले को लेकर खुशी जताई। योगी जी के निर्णय पर हम साधु संत सहमत हैं। जो योगी जी ने कहा कि 9 दिन तक मीट का दुकान बंद होना चाहिए, उन्होंने जो निर्देश दिया इससे हम साधु संत सहमत हैं। श्रद्धालुओं की भावनाओं का ध्यान रखा ही जाना चाहिए और मुझे लगता है सरकारें रख भी रही हैं। इसमें किसी को कोई कष्ट भी नहीं होना चाहिए। और देखिए, अगर ये 8-9 दिन के लिए अगर कोई मांसाहार को या जो ड्रिंक को छोड़ देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मौलानाओं की बयानबाजी एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के इस आदेश की जमकर तारीफ हो रही है। लोग इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। महाराज जी, योगी सरकार की तरफ से आदेश आया है कि मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत अच्छा किया है योगी जी ने, और यहाँ पे लगनी ही नहीं चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पर बहुत सुख शांति का दान है। कायदा भी यही कहता है सर कि दुकानें नहीं लगनी चाहिए। पहला नवरात्र है तो दुकानें बंद होनी चाहिए, मीट मछली और पास नहीं खानी चाहिए कोई भी। स्वागत योग्य फैसला है। मतलब सनातन धर्म के लिए स्वागत योग्य फैसला है। मतलब साफ है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों पर तालेबंदी की आवाज गूंज रही है। सीएम योगी ने तो आदेश दे ही दिए हैं, जिसके बाद अब नवरात्रि का पावन त्योहार और भी शुद्धता से मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।